नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सफलता और असफलता का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर हमारे हालात इसके लिए जिम्मेदार हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अक्सर जब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो हम खुद को या दूसरों को तसल्ली देने के लिए कुछ जानी पहचानी बातें कहते हैं। ये वो बहाने हैं जो उस पल के लिए हमें थोड़ा बेहतर महसूस कराते हैं। सुने सुने लग रहे हैं ना ये बहाने। अरे किस्मत ही खराब थी या फिर टाइमिंग ही सही नहीं थी। हम अक्सर अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और चीज पर फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानना बहुत आसान लगता है कि भाई गलती हमारी तो थी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है? क्या हम बस हालातों के शिकार हैं? शायद सच्चाई कुछ और ही है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। तो इस सच को समझने के लिए ना सबसे पहले जिम्मेदारी की बात करते हैं। आखिर ये जो जीत और हार है, इसका असली जिम्मेदार है कौन? तो सुनिए सबसे बड़ी सच्चाई, जीत भी हमारे ही हाथों में है और हार भी। असली कंट्रोल कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। फैसला हमेशा हमारा अपना होता है। जीत और हार के बीच का जो फासला है ना, उसे सिर्फ एक चीज तय करती है, हमारी मेहनत। यही वो पावर है जो सब कुछ बदल कर रख सकती है। अच्छा, तो अब जरा मेहनत के असली मतलब को समझते हैं। क्या बहुत ज्यादा मेहनत करना जीत की गारंटी है? चलिए उसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, मेहनत कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और जीत मिल गई। ये जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि ये तो उस रेस में दौड़ने की पहली शर्त है। इसके बिना तो रेस में हिस्सा ही नहीं ले सकते। और ये बात याद दिलाती है कि असली लड़ाई तो किसी और से है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। अपनी आदतों से लड़ना, अपने डर को जीतना, अपनी लिमिट्स को तोड़ना, यही तो है सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत। अब मेहनत का एक ऐसा साइड भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। ये वो मेहनत है जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपी रहती है। पता है, असली मेहनत अक्सर अकेले में ही होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब इंसान पूरी तरह थक चुका होता है, जब मन करता है कि बस अब छोड़ दो, या जब आंसू छुपाकर भी काम करना पड़ता है। उस वक्त भी टिके रहना, वही तो है असली मेहनत। लोग ये नहीं देखते कि कोई कितनी रातें जागा है या कितना थका है। नहीं, दुनिया को तो सिर्फ रिजल्ट दिखता है, वो नतीजा जो सालों की इस छिपी हुई मेहनत के बाद सामने आता है। मेहनत कभी शोर नहीं मचाती, वो तो बस चुपचाप अपना काम करती रहती है, और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वो जो अचानक होता है ना, वो असल में उन्हीं खामोश कोशिशों का नतीजा होता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सब डरते हैं, हार। क्या हार का मतलब हमेशा द एंड होता है, या फिर इसका कोई और मकसद भी है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। सोचिए, अगर हम कभी फेल ही ना हो तो शायद हमें कामयाबी की असली कीमत कभी समझ ही नहीं आएगी। हार है ना, वो एक टीचर की तरह होती है। वो हमें सिखाती है कि कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ पर रुकना नहीं है, और सबसे जरूरी बात, वो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है, खासकर तब जब कोई और हम पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तो एक बात याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हार से कुछ न सीखना वो बुरा है। जो अपनी गलतियों से सीख लेता है ना, वो अगली बार जीत के और भी करीब पहुंच जाता है। और आखिर में एक बात समझनी होगी, जीत का मतलब सिर्फ कोई ट्रॉफी या मेडल जीतना नहीं होता। असली जीत तो हमारे अंदर होती है। यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, बस उसी पल सारे बहाने खत्म हो जाते हैं और फोकस शुरू हो जाता है। और पता है, मेहनत का सबसे बड़ा इनाम कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो क्वालिटीज हैं जो हम इस सफर में सीखते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और खुद पर मजबूत यकीन। और अगर मेहनत ने हमें ये चीजें सिखा दी है ना, तो फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम असल में पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि ये वो जीत है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगर आज रास्ता मुश्किल लग रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा साइन है। मुश्किल रास्ते ही अक्सर सही मंजिल तक ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पर हैं। इसलिए बस एक बात याद रखिए, अपनी पूरी मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से कोई भी कसर मत छोड़िए, क्योंकि जीत भी हमारे हाथों में है और हार भी। तो चॉइस सीधी सी है, बहाने बनाने हैं या मेहनत करनी है, किस्मत का इंतजार करना है या अपनी किस्मत खुद लिखनी है। फैसला सिर्फ हमारा है।